नमस्कार दोस्तों, चलिए आज जीवन के 5 बातों के बारे में बात करते हैं जो जीवन बदल देगी। लाइफ चेंज हैबिट्स इन हिंदी। समय के साथ आदतों का सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंज इन हैबिट बहुत ज़रूरी होता है। यदि समय के हिसाब से आदतें न बदली तो सफलता का ग्राफ नीचे की ओर जाने लगता है। यह लाइफ चेंज हैबिट ऐसी होती हैं जिन्हें पूरे जीवन के लिए अपनाया जा सकता है, चाहे वह बिजनेसमैन हो या सर्विसमैन हो या बॉय है या गर्ल हो या फिर आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं या कुछ भी आपकी उम्र है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो जीवन बदल सकती है। जीवन में सफलता प्राप्त करना और अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, वह मेहनत करता है और अपनी ऊर्जा उन कार्यों को करने में लगाता है जिससे उसे सक्सेस मिल सके और वह जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करके एक मनचाहा जीवन जी सके। इसलिए ज़रूरी है कुछ ऐसी लाइफ चेंज हैबिट को अपना लिया जाए जिनकी हेल्प से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, खुशी और पैसा आसानी से प्राप्त कर सके। जीवन को बदल देने वाली वो आदतें, लाइफ चेंज हैबिट क्या हो सकती है? दोस्तों, आज मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हैबिट नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत अपने आप में डालें। क्या सुबह जल्दी उठना बस यही काम सबसे कठिन लगता है मुझे? यह न हो पाएगा। अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठने के बारे में सुनते ही यह महसूस करने लगते हैं या करने लगते हैं। लेकिन सुबह जल्दी उठना एक ऐसी सामान्य आदत है जिसके बारे में आपने अपने बचपन में सुना होगा, लेकिन कुछ ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इस बेहतरीन आदत, गुड हैबिट को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं। कोई कहता है कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए तो कोई कहता है कि 5 बजे। लेकिन हमारे लिए सही क्या है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में सही हो सकता है। यदि आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो निर्णय ले पाएंगे कि आपको कितने बजे जागना होता है। पहली बात यह है कि सुबह उठने के बाद और अपने कार्य पर जाने से पहले आपको 1 से 2 घंटा खुद के लिए मिल सके, जिसमें आप कुछ ऐसा कर सकें जो आपके लिए हेल्थी और प्रोडक्टिव हो। और दूसरी बात, कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, आपको सूर्योदय से कम 30 मिनट पहले उठ जाना चाहिए। यदि आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो सुबह कुछ समय अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकेंगे, क्योंकि सुबह का समय अपनी हेल्थ को लेकर कुछ करने का सबसे अच्छा समय होता है। साथ ही कुछ समय आप अपने उस कार्य के लिए दे सकते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि वह कार्य कम समय से ज़्यादा हो सके, कम समय में ज़्यादा हो सके। क्योंकि सुबह शांति में किया गया 1 घंटे का कार्य बाकी दिन किए गए 3 घंटे के बराबर माना जाता है, जिससे आपकी वर्किंग प्रोडक्ट बढ़ जाती है और आप सफलता की ओर सही दिशा में चलने लगते हैं। चलिए दूसरे हैबिट के बारे में जानते हैं। दूसरा, सुबह नियमित कसरत या योग करने की आदत। हैबिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ योगा इन द मॉर्निंग। ओह, यह क्या, रोज कसरत करना वो भी सुबह जल्दी उठकर, यह तो बहुत मुश्किल काम है, ऐसा अधिकतर लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छी आदत हो उसे अपनाने में कुछ
विल पावर लगानी पड़ती है। बिना इच्छा शक्ति के तो कोई अच्छी आदत अपनाई ही नहीं जा सकती। वैसे सुबह नियमित कसरत या योग करने की आदत के बारे में भी अपने बचपन में सुना होगा, लेकिन इस सामान्य और जरूरी आदतों को भी बहुत ही कम लोग अपना पाते हैं। जो लोग डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं इसका फायदा महसूस कर चुके होंगे। यदि आप उनसे मिलेंगे तो वह इसका फायदा गिनाते हुए बकेंगे। आइए इससे दो सबसे बड़े फायदे के बारे में जान लेते हैं। पहला यह कि सुबह जल्दी और नियमित व्यायाम करने से हम बहुत कम बीमार होते हैं। हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है और दिन भर काम करने में मन लगता है। दूसरा फायदा यह है कि इससे हमारी कार्य क्षमता वर्किंग पावर बढ़ती है और हम अधिक मनी एनर्जिंग कर पाते हैं। ध्यान रखिए, हेल्थ ही आपके जीवन का सबसे बड़ी वेल्थ होती है। टिप्स नंबर 3, हैबिट ऑफ लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। कुछ नया सीखना और वह भी रोज। क्या यह पॉसिबल है? जी हाँ, यह पॉसिबल है और प्रत्येक सक्सेस पर्सन के जीवन में यह आदत उसकी सूल हैबिट होती है। आप चाहे स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, आप दुनिया में किसी भी कोने में रहते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में आप अपने कार्यों के कुछ न कुछ काम सीखते रहते हैं। यह अच्छी बात है और यह सभी के साथ होता है। लेकिन यदि आप अपने जीवन में अलग अर्थात भीड़ से कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल लाइफ से अलग कुछ नया सीखने की प्लानिंग करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप स्टूडेंट हैं और प्रत्येक दिन अपने कोर्स के बारे में स्कूल में या कॉलेज में कुछ नया सीखते हैं, लेकिन यह नया तो आपके सभी क्लासमेट आपके सभी क्लासमेट सीख रहे हैं, तो आपको उन सभी के आगे निकलने के लिए कुछ और नया सीखना होगा। आपने कोर्स से अलग भी आपको कुछ नया सीखना चाहिए। जैसे आप फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं। कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के छोटे छोटे कोर्स कर सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग स्पेशल पर्सन बना देंगे। और आज से ही प्रत्येक कुछ नया सीखने की आदत बना लीजिए। रोज टू डू लिस्ट बनाओ और उसे पूरा करने की आदत डालो। हेल्थ ऑफ क्रिएटिंग ऑफ कंप्लीटिंग ए डेली टू डू लिस्ट। डू टू लिस्ट यह क्या होता है, यह कैसे काम करती है? डू टू लिस्ट बनाने के क्या फायदे हैं? कुछ लोग तो इसे बनाने के लिए मना करते हैं, किसकी बात माने। ऐसे बहुत से सारे प्रश्न हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन सही उत्तर हमें मिल नहीं पाता। आइए इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। डू टू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कुछ कार्य लिखे होते हैं और इन कार्यों को हमें एक दिन में पूरा करना होता है। इसे आप किसी कागज पर लिख सकते हैं। आपको अपना आने वाला कल सफल बनाना है तो आज ही एक पेज पर सभी कार्य लिख लीजिए जो आप कल करने चाहिए। और दोस्तों, डू टू लिस्ट बनाने के बहुत से फायदे हैं। डू टू लिस्ट बनाने के आपके सभी जरूरी कार्य समय पर पूरे ही हो जाते हैं। आप कुछ भूलते नहीं हैं, क्योंकि क्या क्या करनी है इस पूरी लिस्ट में आपके पास हर समय होती है। इसे रोज फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप अपने समय का सही उपयोग, राइट यूज ऑफ टाइम
कर पाते हैं और फालतू के कार्यों में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आप कार्य समय पर पूरा न कर पाने की वजह से होने वाली टेंशन या स्ट्रेस में बचे रहते हैं और आपको अच्छा फील होता है। पांचवा एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, जैसे कि पांचवा प्रोडक्टिव या जरूरी कार्यों में व्यस्त रहने की आदत। हेल्थ ऑफ बिजी विथ प्रोडक्टिव आर इम्पोर्टेंट टॉक्स। क्या हमेशा बिजी रहने की आदत, कभी तो हमें फ्री टाइम मिलेगा, वरना शरीर और माइंड को आराम कैसे मिलेगा। ऐसे ही प्रश्न और भ्रांतियां हमें आगे नहीं बढ़ने देती और सफल बनाने में रोक देती है। आइए जानते हैं कि हमेशा व्यस्त रहने का क्या मतलब है और इसके क्या फायदे हैं। लोग बिजी रहने का यह मतलब नहीं है कि आप रात को नींद भी न लें, कोई मनोरंजन न करें और हमेशा कार्य करते रहें। हमें बिजी रहने की आदत को एक ऐसा उदाहरण द्वारा आपको बताता हूं। आपके पास रोज 24 घंटा होते हैं। यदि आप 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटा अपना ऑफिस का काम करते हैं, 1 घंटा ट्रैवलिंग में, 1 घंटा डेली नीड्स और 4 घंटा किसी और जरूरी कार्य में, जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अब आपके पास 4 घंटे फ्री बचते हैं। यही 4 घंटे आपको एक समझदार व्यक्ति सही से यूज करता है, जबकि कोई नॉर्मल पर्सनल इन्हें ऐसे ही बेकार कार्यों में बिता देता है। लेकिन आपको समझदार बनना है। आपको कुछ ऐसे स्मॉल हैबिट खोजनी है जिसमें आपका मन भी लगता हो, प्रोडक्टिविटी भी हो, जैसे बुक रीडिंग, आर्टिकल राइटिंग, नए लोगों से मिलना आदि, जिन्हें करते समय आपको अच्छा लगता हो। अपने फ्री टाइम में आप इन कार्यों को कर सकते हैं। ऐसे करने से आप व्यस्त भी रहेंगे और आपको आराम भी मिल जाएगा। ध्यान रखिए, अधिकतर सफल लोग अपने फ्री टाइम में बुक रीडिंग पसंद करते हैं। यदि आप इस तरह व्यस्त रहने की आदत बना लें तो निगेटिव थिंकिंग, लेज़ीनेस और फालतू की चिंता से हमेशा बचे रहेंगे। तो यह थी दोस्तों जीवन बदलने वाली 5 बातें, और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए जनगण इंटरटेनमेंट टीवी। थैंक यू।